गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। लास्ट टॉपिक आपका था ट्रिब्यूट चैप्टर था रिटन बाय जे दास। नाउ वी आर स्टार्टिंग पेज नंबर 120 एंड लास्ट पैरा। बाबुली इज द मेन लीडिंग कैरेक्टर दिस स्टोरी। यानी प्रोटैगनिस्ट है, वो लीडिंग कैरेक्टर है। बाबुली अपने गांव जा रहा है। आफ्टर रीचिंग विलेज, गांव पहुंचने के बाद व्हाट हैपेंस विद हिम, उसके साथ क्या होता है। पेन इज वॉकिंग विद हिज एल्डर ब्रदर, जो बड़े भाई के साथ आगे जा रहा है। देखिए, आई यूजुअली क्रॉसिंग द स्ट्रीट अलॉन्ग टू द गो टू टीचर इन द इवनिंग फॉर ट्यूशन। बाबुली कह रहा है कि इवनिंग में मैं रोजाना ट्यूशन पढ़ने जाता था और नेक्स्ट स्ट्रीट में अगली गली में जाता था। इट वॉज जनरली लेट एंड डार्क। अक्सर मुझे आने में देर हो जाती, अंधेरा हो जाता था। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई स्टडीज अनफेलिंगली, यानी बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग, माई एल्डर ब्रदर वुड बी देयर। मेरा बड़ा भाई वहीं खड़ा रहता था। टू एस्कॉर्ट मी, टू टेक मी। एस्कॉर्ट करने में से किसी को कंपनी भी होता है, किसी के साथ साथ जाना, यहाँ पर साथ में ले जाना। टू टेक विद मी, मेरा बड़ा भाई मुझे एस्कॉर्ट करने के लिए, मतलब अपने साथ ले जाने के लिए वहीं रहता था। यहाँ पर लिखा टेस्ट, ये टेस्ट नहीं है बेटा, दिस इज लेस्ट। दिस इज नॉट टेस्ट, दिस इज लेस्ट, LEST। लेस्ट करना टेस्ट की जगह। लेस्ट आई शुड बी फ्राइटेंड। मेरा बड़ा भाई हमेशा वहीं रहता था ताकि मैं डर नहीं जाऊँ। He would carry the lantern, वो अपने साथ लैंटर्न, लालटेन लेकर आता था। My bag of books and notes, मेरे नोट्स, मेरे बैग्स उन्हीं के पास रहते थे। I had to follow him to do so, और ऐसा करने के लिए मैं उनका पीछे, मतलब मैं उनके पीछे पीछे जाता था, मैं उन्हीं को फॉलो करता था। If I lagged behind, what is lag behind? To fall behind, अगर मैं उनसे पीछे रह जाता था। He would ask, तो मुझसे क्या पूछते थे मेरे बड़े भैया, वो भाई, आर यू perhaps tired, शायद तुम थके हुए हो, कम होल्ड माई हैंड, चलो मेरा हाथ पकड़ लो, एंड वॉक विद मी, और मेरे साथ चलो। ही समटाइम यूज टू कैरी मी, यूज टू एक मॉडल से जो पास्ट हैबिट को शो करता है। कभी कभी मुझे ले जाते थे ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर बिठाकर। वाइल गोइंग टू द फील्ड्स, जब हम खेतों में जाते फॉर ए स्ट्रॉल। स्ट्रॉल मीन्स टू वॉक, यानी घूमने के लिए, चहलकदमी करने के लिए। स्ट्रॉल मीन्स वॉक। द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम अ विलेज। बस स्टॉप हमारे गांव से कुछ दूरी पर था। द आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, मैं उनसे पीछे भी रह गया था। ही स्टॉप्ड, वही जैसे वो पहले करते थे आज ही वैसे ही किया। वो रुके एंड आज द सेम ओल्ड क्वेश्चंस ही यूज्ड टू आस्क, और वही क्वेश्चन पूछा पुराना जो पूछा करते थे। आई जस्ट कुड नॉट स्पीक, पर मैं कुछ बोल नहीं पाया। द पास्ट वॉज स्प्राउटिंग अप इन मी। व्हाट इज स्प्राउटिंग? राइजिंग। मेरे अंदर मेरा जो अतीत था वो स्प्राउटिंग हो रहा था, पैदा हो रहा था। यानी कि बाबुली के सामने उसका अतीत आ गया, उसका पास्ट आ गया। द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ, बचपन के वो दिन और आज के दिन, कितना अंतर आ गया। टाइम हैज कोएगुलेटेड। व्हाट इज कोएगुलेटेड? इट मीन्स चेंज, चेंज फॉर मी। समय मेरे लिए बदल चुका है, यानी समय की रफ्तार धीमी हो चुकी है। समय की रफ्तार मेरे लिए धीमी हो चुकी है, समय मेरे लिए बदल चुका है, रुक चुका है। आई हैव चेंज, और मैं बदल चुका हूँ। यहाँ पर कोएगुलेटेड का मतलब हो गया रफ्तार धीमी हो जाना या बिल्कुल स्लो हो जाना। यानी कि यहाँ पर चेंज भी लिख सकते हैं, टाइम ने मुझे चेंज कर दिया है। टाइम हैज कोएगुलेटेड फॉर मी, समय मेरे लिए रुक चुका है। समय बाबुली के लिए स्टॉप हो चुका है। कोएगुलेटेड का मतलब समय की जो स्पीड है, टाइम की स्पीड है, वो स्लो हो गई है। समय की रफ्तार धीमी हो चुकी है। आई हैव चेंज, मैं बदल चुका हूँ। बट माई एल्डर ब्रदर, पर मेरा बड़ा भाई, टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज। ब्रिंग अपॉन लाना, हैपन। समय मेरे बड़े भाई में कोई बदलाव नहीं ला पाया। एज इन दोज डेज, जैसे कि उन दिनों, ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, उन दिनों के समान अभी वो मेरे सामने चले जा रहे थे आगे। कैरिंग माई बैग, मैं मेरे बैग को लेकर, आई फेल्ट सो स्मॉल, मैंने उनके सामने अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस किया, छोटा। हेजिटेंटली, हिचकिचाते हुए मैंने क्या कहा बड़े भैया से, ब्रदर, भैया, गिव मी दैट ब्रीफ केस, वो ब्रीफ केस मुझे दे दो। लेट मी कैरी इट फॉर ए वाइल, मुझे कुछ दूर इसे ले जाने दो। तो बड़े भाई ने क्या कहा, डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो। इट इज़ हैवी, यह भारी है, एंड यू आर टायर्ड, और शायद तुम थके हुए हो। लेट अस क्विकन आवर स्टेप्स, चलो हम अपने कदमों को तेजी से बढ़ाते हैं आगे, जल्दी चलते हैं। यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, तुम्हें जरूर क्या लग रही होगी, भूख लग रही होगी। इट इज़ टाइम फॉर द इवनिंग मील, अब ये शाम के खाने का समय हो चुका है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड होता है सफर, SUPPER। व्हाट इज सफर? लास्ट मील ऑफ द डे, दिन का आखिरी भोजन, किस नाम से बुलाया जाता है? सफर। जैसा आप जानते हो ब्रेकफास्ट उसको बोलते हैं कलेवा, नाश्ता, और सफर को बोलते हैं ब्याड़ू। कोई मारवाड़ी में सुनो ब्याड़ू, वो सफर होता है। नेक्स्ट लाइन, आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, मैं शांति के साथ, बिल्कुल चुप रहते हुए उनके पीछे पीछे चलता गया। वी रीच्ड होम, हम घर पहुंचे।
इट वॉज ऑलरेडी डार्क, पहले ही अंधेरा हो चुका था। द टाइम फॉर द लाइटिंग ऑफ द वीक्स, यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा होगा वीक्स, वीक्स को बोलते हैं सेक्रेड थ्रेड, जो पवित्र थ्रेड होता है ना, बत्ती होती है, बत्ती, अरे दीपक नहीं जला, दीपक में बत्ती होती है ना, उसे बोलते हैं वीक्स, थ्रेड, धागा या बत्ती। बिफोर द सेक्रेड, सेक्रेड मीन्स पवित्र होली तुलसी प्लांट, उस पवित्र तुलसी के पौधे के सामने क्या जलाने का टाइम हो गया था, वीक्स यानी बत्ती जलाने का टाइम हो गया था, दीपक जलाने का समय हो चुका था। लाइटिंग ऑफ द वीक्स यानी कि लाइटिंग यानी जलाना, किसको जलाना, वीक्स को, वीक्स का मतलब सेक्रेड थ्रेड्स को, वो कॉटन थ्रेड्स, जो कॉटन की थ्रेड्स होते हैं ना, कपास की जो रुई होती है उसको, जो बनाते हैं ना, बाती बनाते हैं, बाती दीपक जलाने के लिए उसको। अनलाइक दोज डेज नन ऑफ माई, उन दिनों से बिल्कुल अलग, नन ऑफ माई नेफ्यूज रश टुवर्ड्स मी, मेरा कोई भी भतीजा मेरी ओर दौड़कर नहीं आया। बाबुली कह रहा है जब मैं पहले गांव जाता था मेरे भतीजा भतीजे दौड़कर आते थे, और वो क्या कहते थे, हाउलिंग क्राइंग, चिल्लाते हुए आते, क्या कहते, हियर इज अंकल, हियर इज अंकल, देखो देखो अंकल आ गए, अंकल आ गए। लेकिन आज दौड़कर कोई नहीं आया। माई सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव मी, मेरी जो भाभी थी वो भी किचन से बाहर नहीं आई मुझे अटेंड करने। कहने का मतलब कोई पसंद नहीं कर रहा आज, किसको, बाबुली को। आई वॉज, इट वॉज, यहाँ पर आई नहीं है, इट है ये, इट वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, ये इट है, आई को आई नहीं, इट है ये। आज हर चीज़ काम थी, क्वाइट थी, शांत थी। आई वॉज ऑल नहीं है, इट वॉज। ओनली माई मदर केम एंड स्टूड, मेरी माँ मेरे पास आई और पास आकर खड़ी हो गई। द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नो वेयर टू बी सीन, मेरा जो सेकेंड भाई था ना वो और उसकी वाइफ कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इन द एंटायर हाउस, पूरे घर के अंदर देयर वॉज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस, उस घर में असामान्यता का माहौल था। कहने का मतलब ऐसा माहौल मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा घर में। रेदर ऑफ द स्टिलनेस, स्टिलनेस का मतलब शांति, ऑफ अ ग्रेवयार्ड, घर में किस तरह की शांति, जैसे कि शमशान घाट में होती है। आपने देखा होगा शमशान घाट में बिल्कुल शांति होती है, वहाँ कोई भी नहीं होता है। ग्रेवयार्ड यानी शमशान घाट, कब्रिस्तान बोल सकते हो। एज इफ देयर हाउस वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अल्टीमेट कोलैप्स, अल्टीमेट यानी आखिरी, और कोलैप्स यानी ढहना, ढह जाना। जैसे कि घर तैयार था आपने आखिरी ढह जाने के लिए, मतलब घर को ढह जाने की ढहाने की तैयारी हो चुकी थी। घर का बंटवारा मतलब घर को तोड़ना ही की। आई ट्राई टू बी नॉर्मल विद एवरीवन, मैंने हर किसी के साथ नॉर्मल होने की कोशिश की, बट देयर वॉज दैट एबोमिनेबल, एबोमिनेबल क्या होता है, घृणित, बहुत ही अप्रिय, बुरी। लल, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है लल, ALULL, डू यू नो लल का मतलब क्या है, साइलेंस, साइलेंस की शांति, लल की शांति। पर घर में अजीब सी शांति थी, वो शांति मुझे बहुत ही एबोमिनेबल लग रही थी, बुरी लग रही थी, अनप्लेजेंट लग रही थी। माई सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ, मेरा दूसरा भाई और उसकी वाइफ जो थी, इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम, घर में उपस्थित होने के बजाय बावजूद भी शोड नो इमोशंस, उनके मन में मेरे लिए कोई इमोशंस नहीं थे। दे वर ऑल सेट फॉर द पार्टीशन, वो सभी बंटवारे के लिए तैयार थे। एंड दे केयर्ड फॉर नथिंग एल्स, उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी। आई कुड नॉट स्लीप एट दैट नाइट, मुझे उस रात को नींद नहीं आई। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग, और अगली सुबह पास बीत गई क्वाइट अनइवेंटफुली, यानी बिना किसी महत्वपूर्ण घटना के, बिना कुछ महत्वपूर्ण घटना, मतलब अगली सुबह कुछ भी नहीं हुआ। अनइवेंटफुल का मतलब क्या होगा, विदाउट एनी इंटरेस्टिंग एपिसोड। इट वॉज मिड डे, और दोपहर का जब समय आया ना, 7 or 8 people had gathered in our courtyard, हमारे घर के आंगन में 7 या 8 लोग आ गए, टू सुपरवाइज द डिवीजन, डिवीजन का मतलब बंटवारा, ताकि वो बंटवारे का निरीक्षण कर सकें। वी 3 brothers वर प्रेजेंट, हम तीनों भाई वहीं पर थे। मदर वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर इन द विसिनिटी, विसिनिटी मीन्स एरिया, आसपास क्षेत्र। मदर आसपास यानी किसी भी इलाके में नजर नहीं आ रही थी, वैसे विसिनिटी होता एरिया, रीजन, REGION, मतलब क्या आसपास। माँ कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रही थी। वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन, सेपरेशन यानी अलग हो जाना, हम फाइनली अलग होने का इंतजार कर रहे थे। एज इफ रेडी टू स्लाइस आउट, स्लाइस आउट यानी टुकड़े टुकड़े कर देना, और द फ्लेश यानी मांस, मांस होता है, ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी विच आर पेरेंट्स एंड नरिश्ड, नरिश्ड यानी पालन पोषण किया था, सिंस द डे ऑफ देयर मैरिज। बाबुली कह रहा है उस घर को, जिस घर को हमारे माँ बाप ने अपनी शादी के दिनों से पालन पोषण किया था, उस घर को पाला था, उस घर को संजोया था, उस घर को संभाल कर रखा था, आज उसी घर का क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके टुकड़े, उसके मांस के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, मतलब घर के टुकड़े टुकड़े। अरे घर के टुकड़े होने का मतलब क्या है, एक दूसरे के लिए इमोशंस भी क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात लिखी, एज इफ रेडी टू स्लाइस आउट द फ्लेश ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी, यानी
उस घर को जिन्होंने मेरे माँ बाप ने बड़े प्यार से बसाया था, उस आशियाने को बसाया था अपने शादी के दिनों से, उस घर के शरीर के मांस के क्या हो रहे थे, टुकड़े टुकड़े। और टुकड़े टुकड़े क्यों हो रहे थे? घर का क्या हो रहा है? बंटवारा हो रहा है। And we would run away in different 3 directions, clutching a piece of cake each. Clutching यानी पकड़े हुए। और हम तीनों भाई क्या करेंगे? अपने अपना हिस्सा लिए, अपने अपने मांस का टुकड़ा लिए, मतलब अपना अपना हिस्सा लिए अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। क्लचिंग यानी पकड़े हुए। आपने देखा बाइक में क्लच होता है, क्लच तो क्लच का मतलब पकड़ना होता है। ऑल ऑफ द हाउस होल्ड आर्टिकल्स, घर की जितनी भी सामग्री थी, वस्तुएं थी, वर हीप्ड, उन्हें ढेर बना दिया गया इन द फैमिली कोर्टयार्ड। पता है, उन्हें ढेर के रूप में घर के आंगन में रख दिया गया। घर की सारी चीजें आ गई, आर्टिकल्स यानी वस्तुएं। दीज वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इनका बंटवारा होना था कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। ऑल द स्मॉल थिंग्स ऑफ द हाउस, घर की छोटी छोटी चीजें भी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर चीज घर में रखी गई, बीच में रखी गई, चाहे वो मूवेबल हो, मूवेबल स्टार्टिंग फ्रॉम द, चाहे वो मूवेबल यानी चल संपत्ति, चाहे वो लेडल्स की। लेडल्स का मतलब क्या होता है? अ लॉन्ग हैंडल्ड स्पून, एक लंबे हैंडल वाली चम्मच, जो चाइनीज लोगों के पास होती है, लकड़ी की होती है, बड़ी सी, वो होती है लेडल्स। मेड आउट कोकोनट शेल्स, जो नारियल की खाल से, छाल से बनी हुई थी, नारियल की कवच से बनी हुई थी, वो लाई गई। एंड बैम्बू टू द लिटिल बॉक्स, और बैम्बू टू द लिटिल बॉक्स वेयर, और बैम्बू यानी कि बांस का बना हुआ छोटा सा बॉक्स लाया गया, जहां मेरे फादर यूज्ड टू कीप, क्या रखा करते थे? बीटल्स यानी पान, अपने पान को संभाल कर रखते थे। उस बॉक्स के जो बीटल्स का बना हुआ था, किसका बना हुआ था? बैम्बू का, सॉरी, बांस का बना हुआ था। द एग्स, घर की कुल्हाड़ी, एंड द रेडियो सेट टू हैड बीन प्रोड्यूस्ड, रेडियो सेट था ना पुराना, वो भी लाया गया। अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स वाज मेड, एक लंबी सूची बनाई गई इन सब चीजों की। नथिंग वॉज स्पेयर्ड, स्पेयर्ड मीन्स लेफ्ट, किसी भी चीज को छोड़ा नहीं गया। अच्छा, नीदर द डिंकी, न तो डिंकी को छोड़ा गया। डिंकी क्या है? वुडन राइस क्रशर, एक लकड़ी की चावल निकालने की जो मशीन होती है, उसको बोलते हैं डिंकी। नॉट द लिटिल फिगर्स ऑफ द फैमिली आइडल्स, यहाँ पर आइडल्स को बोलते हैं डेटी, जो भगवान की मूर्ति होती है, प्रतिमा, उनको भी नहीं छोड़ा गया। मूर्तियां भी लाई गई भगवानों की मूर्तियों को भी रखा गया। आई सो माई एल्डर ब्रदर राइस, बाबूली क्या कह रहे, मैंने तभी देखा मेरे बड़े भाई खड़े हुए। ही स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट नियर द पाइल एंड ढेर ऑफ द थिंग्स, उन सभी चीजों के ढेर के पास रुके। एंड अनफास्टेड यानी कि अनटाई, उन्होंने क्या खोला? द स्ट्रेप यानी पट्टा ऑफ रिस्ट वॉच, उनके हाथ में कलाई घड़ी थी, उसका पट्टा खोला। एंड प्लेस इट ऑन द हीप विद अदर थिंग्स, और दूसरी चीजों के साथ उस घड़ी को भी उस ढेर के ऊपर रख दिया। Perhaps a tear, शायद आंसू की एक बूंद, ट्रिकल डाउन हिज चीक, उसके गालों से, उसकी आंखों से होती, गालों से होती नीचे आ गई। ट्रिकल यानी बह जाना, उसकी आंखों से क्या बहने लगे? आंसू बहने लगे। विद हैवी साई यानी टेकिंग लॉन्ग डीप ब्रीथ, और गहरी आहें भरते हुए, गहरी सांस लेते हुए मेरा भाई वहां से चला गया। ऐसे बहुत दुख हुआ उसे, क्योंकि घर का क्या हो रहा है? बंटवारा। बेटा, बाबूली का जो एल्डर ब्रदर है, ही डजंट वांट पार्टीशन, वो बंटवारा नहीं चाहता है। लेकिन जो सेकंड ब्रदर है, ही इज सेल्फिश, वो चाहता है घर का बंटवारा हो एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर चाहता है बंटवारा। और बाबूली भी बंटवारा नहीं चाहता। I had often heard him say that father had bought him the wristwatch when he was in 11th class. आपको पता है, बाबूली का जब बड़ा भाई 11th क्लास में था, तब उसके फादर ने वो वॉच ला के दी थी। जब बाबूली का भाई, बड़ा भाई कौन सी क्लास में था? 11th क्लास में। बट आई ऑल्सो रिमेंबर, बाबूली कह रहा है मुझे आज भी ये चीज़ याद है। वेल इन माई MA, जब मैं MA में था, कि कौन सी क्लास में था? MA कर रहा था, फाइनल ईयर था। और बाबूली कह रहा है कि उसने अपनी वॉच को मॉर्गेज किया था। मॉर्गेज, इसमें टी साइलेंट है, मॉर्गेज करना होता है गिरवी रखना। उन्होंने अपनी घड़ी को गिरवी रखा था, थर्ड फॉर्म में। दिस वॉज टू सेंड मी मनी टू गो टू दिल्ली फॉर इंटरव्यू, क्योंकि बाबूली का उस समय क्या था? इंटरव्यू था दिल्ली में। He had sent me an amount of 150 rupees. उन्होंने मुझे 150 रुपीज़, 150 रुपये भेजा था अपने वॉच को मॉर्गेज करके। आई रिमेंबर क्लियरली, मुझे हर चीज़ आज भी याद है। नो वन नोज वेदर द रिस्ट वॉच वुड कम बैक टू हिम और नॉट, कोई नहीं जानता उस समय, कोई नहीं जानता था जिस वॉच को गिरवी रख रहे हैं वो वापस आएगी या नहीं आएगी। पैसा देगा तो वापस ले आएगा उस वॉच को। His action seemed symbolic यानी प्रतीकात्मक, ऑफ स्नैपिंग यानी ब्रेकिंग, ऑल इज अटैचमेंट यानी लगाव विद पास्ट। और उनकी इस घटना से, कौन सी घटना से? उस वॉच को वहां रख देना, ये एक तरह का प्रतीक था, एक तरह का इशारा था
कि अतीत के साथ जो उनका लगाव था आज वो भी खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने वॉच को भी वहां रख दिया। स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू।